इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेता संजय शर्मा जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं जैसे सेल जो है पार्टी से। जी सर, मैं कह रहा हूँ आज हम बात करेंगे, फिर लाएंगे केजरीवाल पे, इसके विषय में बताएं एक बार आप। देखिए, फिर लाएंगे केजरीवाल का सिर्फ इतना सेंस है कि लगातार 3 बार से हम सरकार में हैं, दिल्ली सरकार बना रहे हैं और चौथी बार भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी को हम मुख्यमंत्री पद पर आपके सहयोग से लाएंगे और पब्लिक के सहयोग से लाएंगे। लेकिन लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में बात करूं तो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। किस बात के आरोप? शराब घोटाले में बात करूं, गंदे पानी की बात करूं। मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली की सुविधाओं पर। बिजली फ्री हो रही है, पानी फ्री हो रही है, महिलाओं को शिक्षा फ्री है, महिलाओं को बस में टिकट फ्री है, बुजुर्गों को एक अच्छी पेंशन मिल रही है जो दिल्ली में मैक्सिमम मतलब भारतवर्ष में चल रही है 2500 रुपए के हिसाब से। और भी कल एक हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के हर वृद्ध व्यक्ति को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री मिलेगा, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का हो। इसी प्रकार से और बहुत सारी सुविधाएं पब्लिक को दी जा रही हैं। देखिए, विपक्ष का तो ये काम है भ्रम फैलाना है, उनकी कमियां गिनाना, जबकि ऐसी कोई कमी, जहां तक आप शराब घोटाले की बात करें तो एक चवन्नी भी वो बरामद नहीं कर पाए और कोई ऐसा हमारे ऊपर इल्जाम साबित नहीं कर पाए। माननीय कोर्ट ने भी हमें सभी हमारे नेताओं को बरी किया है। ये दिल्ली की जनता के प्रति हमारा विश्वास झलकाता है। मैं बात करूंगा इटाला की। इटाला विधानसभा में बात करूं, जिस तरीके विधायक महेंद्र गोयल जी 3 बार यहाँ से विधायक हुए, 2 बार के विधायक, 2 बार, तीसरी बार उनको प्रत्याशी घोषित किया, तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किया पार्टी ने। कहीं न कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायक महेंद्र गोयल जी पर बहुत भरोसा जताया है। तो इस बार क्या विधायक महेंद्र गोयल जी यहाँ कितने मतों से, क्या लगता है आपको, यहाँ पे जिला के भेजेंगे आप? पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने उनको 3 बार का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, यानी इस बार भी माननीय हमारे विधायक जी हैं वो जीत रहे हैं। और मैं ये साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महेंद्र गोयल जी ने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, सड़क पे हो, महिला सुरक्षा के लिए हो, तो उस सारे काम उनकी जीत को दर्शाते हैं। 1 बार का जीतना, 2 बार का जीतना और लगातार तीसरी बार भी हम भारी बहुमत से उनको जिताने जा रहे हैं। यानी जनता का विश्वास उनके अंदर बहुत ज्यादा है और मैक्सिमम वोटों से हमारी उम्मीद है कि हम कम से कम 40-50 हजार वोटों से उनको जिताकर यहाँ से भेजेंगे। मैं बात करूंगा आज कि दिल्ली में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की जो बात करो, भारतीय जनता पार्टी की बात करो, हर पार्टी आरोप लगा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री होंगे या कहीं न कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल 100% नहीं, 200% मैं कह सकता हूं आपको, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसका कारण सिर्फ एक है कि उन्होंने जनता के प्रति जितने काम किए हैं वो जनता उनको हृदय से लगाती है। वो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं, उन्होंने इस स्तर पर पब्लिक के लिए काम किए हैं। इस समय मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो आप देख रहे हैं कि महिला सम्मान राशि के रूप में अरविंद जी ने 1000 रुपए की घोषणा पिछले अप्रैल में की थी और उसको बजट में भी डाला था, लेकिन उसके बाद उनको जेल में बीजेपी कहें या केंद्र की सरकार कहें, जिन्होंने बिना किसी सबूत के डाल दिया गया और कोर्ट ने उनको बरी किया है। और कोर्ट में बरी होने के बाद उन्होंने कुछ ही समय बाद, ये कल घोषणा, कुछ समय 2-3 दिन 4 दिन पहले घोषणा की है और आप देख रहे होंगे हमारा कैंप लगा हुआ है और काफी साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं और काफी महिलाएं यहाँ से फॉर्म भर चुकी हैं। तो यही मैं बताने का मेरे कारण है कि 1000 रुपए की जो स्कीम थी उन्होंने इसको भी और ज्यादा करके, क्योंकि महंगाई का थोड़ा दौर है, महिलाओं ने, माताओं बहनों ने जब उनसे ये कहा कि थोड़ी महंगाई ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं इसको 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर देता हूं, जो इस बार के चुनाव के बाद आपके लगभग अकाउंटों में आनी शुरू हो जाए। मैं अगर बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो जनता के लिए सोचती है, गरीबों के लिए सोचती है। मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि एक मत पार्टी है। आप क्या कहेंगे, क्या सच है तो जनता के लिए सोचे, गरीबों के लिए सोच रही है? देखो, सत्य को स्थापित करने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। सत्य जो है वो अपने आप दिखता है आपको। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आपने कहा कुछ ऐसे कुछ देखा है कि कोई भी ऐसी स्कीम, बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, महिला सुरक्षा के लिए इतने काम हो, बसों के अंदर मार्शल हो, बसों के अंदर टिकट फ्री हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा जाता हो? आज तक आपने कहीं ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा। तो इसलिए ये बताना की आवश्यकता ही नहीं है कि दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो 10 वर्ष से काम कर रही है और 10 वर्षों में इतना सब कुछ देने के बाद भी वो प्रॉफिट में है।
बाकी 20 राज्यों की जो सरकार है आज भी वो इनमें से कुछ नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कर्जे में हैं, जबकि हमारा साथ पूरी तरीके से सर लाखों जनता देख रही है आपको। सबसे पहले आप एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम अरुण राठी है और मैं वार्ड 22 का संगठन मंत्री हूँ। हम आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलन के से ही जुड़े हुए हैं अभी। अच्छा। हाँ जी, काफी समय से पार्टी जब बनी तब से जुड़े हुए हैं आप? पार्टी बनी भी नहीं थी तब से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगा रही है, कहीं न कहीं क्या ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्या? 100% घबराई हुई है। उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है और वो भी झूठे आरोप लगाना है। जी। आप देख रहे हो किस तरीके से केजरीवाल जी मतलब पार्टी बनने से पहले जो उन्होंने घोषणाएं की थी, पार्टी बनने के तुरंत बाद वो घोषणाएं उनको अमली जामा पहनाकर और सब चीजें दी है जनता को, जो जो उन्होंने वादे किए थे। जी। और अब भारतीय जनता पार्टी का देख ही रहे हो, वो हर बार वादे करती है और बाद में मुकर जाती है। जी। तो हमारी जो है ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार घोषणा कर दी तो वो चाहे लड़कर झगड़कर पैर पकड़कर हमें पूरा करके देते हैं। जनता को आज तक जो भी वादे किए हैं सब पूरे किए हैं। अभी मैं हाल ही की बात है, कल की बात है, एक नई स्कीम आई हुई, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी मतलब रेवड़ी पे रेवड़ी देते जा रहे हैं दिल्ली वालों को। 60 साल से ऊपर मैं बात करूं, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, अभी अनाउंसमेंट हुआ है अनाउंसमेंट, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। तो 60 साल के लोगों को जो है सुविधा फ्री दी जाएगी, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट हो, इलाज चाहे जितने का भी हो। तो कहीं न कहीं ये चुनावी वादे जो है सच होंगे या रेवड़ी बन के ही रह जाएंगे? मैं आपको वही बताया मैंने कि हमने जो भी हमारे जो नेता हैं केजरीवाल जी, उन्होंने जो भी वादे किए हैं आज तक ऐसा एक भी वादा नहीं है जो पूरा ना हो। और उनका जो ध्येय है शुरू से सुरक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा जो है मिलनी चाहिए, ये जनता का हक है। सब किसी न किसी रूप में टैक्स पे करते हैं और वो जनता का पैसा ही जनता को मिलना चाहिए, उसी पे शुरू से काम कर रहे हैं। तो ये आप किसी भी बाहर देशों में जाओगे जो टैक्स पेयर है, उनको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो मुफ्त या फिर बहुत नॉमिनल रेट पे दी जाती है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सत्ता में आएगी? आप खुद देखिए किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित किया, बदनाम करने के झूठे आरोप लगाए, उन सबसे आज बाहर हैं। सभी हमारे जो नेता हैं सारे जेल में डाले, वो भी बाहर हैं। तो ये सिर्फ जुमला और आरोप लगाने वाली पार्टी है, ये कभी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पिछली बार जो 62-63 थी, इस बार उससे बढ़ के सीटें आएंगी। इस वक्त मौजूद है प्रेम पाल वर्मा जी के पास, वो जो वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। जी बड़े भाई, लाखों दर्शक देख रहे हैं, एक बार आप बताएं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया है, तो जो 21 रुपये महिलाओं को दिया जाए उसके विषय में जानना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रेम पाल वर्मा है, मैं वार्ड 22 से वार्ड का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने पूछा 2100 रुपए के बारे में आप बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, अब तो आतिशी मैडम है, तो उन्होंने अनाउंस किया है अभी लगभग हफ्ते पहले, दिल्ली की हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिला के लिए दिल्ली सरकार ने 2100 रुपए की घोषणा की है, महिला सम्मान योजना। उसके तहत वो दिल्ली का वोटर होना चाहिए, वो इनकम टैक्स पे ना हो, सरकारी मुलाजिम ना हो, तो सभी दिल्ली की सभी महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने का उन्होंने एक योजना बनाई है। तो ये सुविधा जो है दिल्ली की हर महिला को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने बिजली में, पानी में, शिक्षा में, चिकित्सा में बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली वालों को दी है। तो उसी के तहत हम बोले तो इसको एक रेवड़ी बोले तो, जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं रेवड़ी बांट रही है दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी, तो ये भी उसी एक रेवड़ी में ही लगा लो। जैसे दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, तीर्थ यात्रा, बस यात्रा फ्री है, ऐसे ही इन्होंने योजना बनाई है, महिला सम्मान योजना। उसके तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे। और एक और
अनाउंस इन्होंने कल ही किया है अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने एक अनाउंस किया है। दिल्ली के जो नागरिक है, जो बुजुर्ग है हमारे 60 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, उनके लिए दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, सारा इलाज फ्री होगा। तो ये तो बहुत बड़ा, हम तो कहते हैं दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा एक वो है, इन्होंने एक तोहफा दिया है दिल्ली के बुजुर्गों के लिए। अब कोई भी इलाज, कितने चाहे उस इलाज में 1 रुपए खर्चा आए या 1 करोड़ रुपए खर्चा आए, सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी। तो ये उन बुजुर्गों के लिए एक तरह से लगा आशीर्वाद, बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये योजना स्टार्ट की है। मैं बात करूंगा जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को झूठे आरोप लगा रही है या सही आरोप लगा रही है, ये आप बताएंगे क्या आरोप सही है? शराब घोटाले की बात, जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, अभी तक कोई भी जांच एजेंसी, चाहे ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, कोई भी जांच एजेंसी जिन्होंने ये आरोप लगाए थे, आज तक किसी भी कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है, जिससे ये साबित हो कि इन्होंने घोटाला किया है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत इनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। ठीक है, तो ये पब्लिक सारी बात दिल्ली वाले सब समझ रहे हैं, देशवासी सब समझ रहे हैं, इन्होंने जो भी आरोप लगाए निराधार है, झूठे हैं, निरर्थक है।